आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं चाचा जी? हरिणी को इस घर की बहू बनाने का फैसला पहले ही हो चुका है। अब इसे बदलना किसी के बस की बात नहीं है। और ऊपर से उसकी शादी में कुछ रुकावटें और अड़चने आ रही है। और आपको पता है, गांव में 16 दिनों तक कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानता। गाँव वालों को हमारी शादी से क्या लेना देना है? वे कुछ न कुछ रीति रिवाज बताते रहते हैं। उनकी बातों को पकड़ कर चलेंगे तो पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा। देखो मुत्तू, किसी ने कुछ कहा इसलिए हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते ना। हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए मुत्तू, उसी में हम सबकी भलाई है। देखो, दोनों परिवारों की शादी के लिए सहमति है। क्या इसी गांव में शादी करनी जरूरी है? नहीं ना। तुम्हारी शादी, भैरव की शादी कहीं और कर लेंगे। इन गांव वालों का क्या करना हम देख लेंगे। ऐसा संभव नहीं है चाचा जी। बात हरिणी और भैरव की शादी की है, बीच में आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरी शादी के बारे में मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। चाहे शादी मेरी हो या भैरव की, चोरी छुपे शादी करना मुमकिन नहीं है। ये बात किसी भी हाल में नहीं होगी चाचा जी। मुत्तू, तुम ऐसे बोल रहे हो कि शादी कैसे करेंगे? ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर ये बात पूरे गांव में फैल गई तो गांव के सारे लोग हम पर हंसेंगे। हमें हरिणी को बचाना होगा। हमें इसे इस हालत से बाहर निकालना होगा। तुम भी शादी कर लो मुत्तू। मेरी शादी के लिए मुझे और 3 महीने का समय चाहिए। पहले भैरव और हरिणी की शादी करवाते हैं, तब तक सब ठीक हो जाएगा। अगर जायदाद के बारे में बात करनी है तो वकील को बुलाकर भैरव के हिस्से में जो भी है लिखवा दूंगा। मेरी शादी के बाद उसके हिस्से में जो कुछ भी है सब मिल जाएगा। मुझे भी मुत्तू जो कह रहा है वो सही लग रहा है। बेल्ली भी इस घर की बेटी है। उसने इस घर की बहू बनने के लिए सहमति दी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये गलत लग रहा है। मुत्तू का बेटा ही इस घर का असली वारिस बनेगा। मैं उसे अपने हाथों में उठाकर खिलाना चाहती हूँ। वो मुझे दादी कहकर पुकारे, इसलिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन सोचती हूँ कि जो मैंने सोचा है वो नहीं हो सकता, तो मेरे दिल को बहुत दुख होता है। मेरे गलत फैसले से मुत्तू को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। इसी ने कहा था कि 3 महीने बाद शादी कर लेते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। इसके लिए आपकी जो भी शर्त होंगी मुझे मंजूर है, लेकिन पहले भैरव और हरिणी की शादी हो जाए। मुत्तू ने एक बार कह दिया तो वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटता, जानते। इतने दिनों से अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय जो कुछ हो रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब 3 महीने बाद मुत्तू की शादी है, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि भैरव के हिस्से में जो भी संपत्ति है वो सब उसके नाम कर देना। इसके लिए 3 महीने क्यों? मुत्तू, तुम्हारी बेल्ली की शादी कल क्यों, आज क्यों नहीं हो सकती? ये क्या कह रहे हो? यहाँ मेरी शादी की बात नहीं हो रही है। जो कहना है साफ साफ बोलो। हो सकता है मुत्तू, सब कुछ हो सकता है। इतने दिनों से बेल्ली जो सपना देख रही थी वो सच में हकीकत बन रहा है। अभी अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है मुत्तू, उससे कोई भी समस्या नहीं है।
तुम सच कह रहे हो श्याम? मेरी कसम, मेरी माँ की कसम, घर के देवता की कसम, बेली को कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर ने कहा है मुत्तू। जल्दी तुम बेली से खुशी खुशी शादी कर लो। सुनो, इस खुशी के लिए मुझे पार्टी देनी पड़ेगी, बहुत उधार बाकी है। जैसा तुम कहो। वो बस अपने जीवन में खुशी से रहे, बिना कोई चिंता के, बिना कोई परेशानी के। देवी माँ ने बेली की प्रार्थना सुन ली। अच्छा ये बताओ, वो कहाँ पर है? मुझे अभी उससे मिलना है। मुत्तू, छोटी माँ, आपने सुना ना, बेली को कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा, भगवान का आशीर्वाद है, हमारी बेली को कुछ नहीं हुआ। अच्छा श्याम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अस्पताल वाले बेली की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? ये बात इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आई? देर से नहीं आया मुत्तू, देर से आने के लिए मजबूर किया गया है। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि यह किसने किया है तो तुम सच में यकीन नहीं करोगे। उन्होंने चालाकी से बेली की जिंदगी बर्बाद की। ये क्या कह रहे हो? किसने किया ये? तुम्हें सच में सच सुनना है मुत्तू। डॉक्टर, अब डरने से काम नहीं चलेगा, आइए। मुत्तू, पहले किसी डॉक्टर ने बेली का चेकअप किया था और उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया था। गलत रिपोर्ट? वो गलत रिपोर्ट देने वाली और कोई नहीं, बल्कि ये डॉक्टर है जो मेरे साथ खड़ी है। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। क्या सच है वो बताओ। बस ये ही नहीं, ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा ये भी बताना होगा। आपसे झूठ बोलने को किसने कहा? मुझे झूठ बोलने के लिए माया ने कहा। माया ने मुझे बहुत डरा दिया। उसने पैसे देकर मुझसे इस तरह का काम करवाया। मैंने सोचा कि मेरे परिवार के साथ कुछ गलत ना करवा दे, इसलिए डर से मैंने ये काम किया। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। अगर बाहर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। कृपा करिए, मैं शर्मिंदा हूँ। वैद्य नारायण हरि के बारे में सुना है ना आपने? मतलब डॉक्टर भगवान के बराबर होते हैं। वो छोड़कर माया आपको पैसे देकर धमका रही थी, आप मुझसे आकर वो बात नहीं कह सकती थी। अच्छा है, आपने झूठ बोलते समय दूसरों के बारे में नहीं सोचा। अब आप ये सोच रहे कि आप कैसे बच सकते हैं? हाँ, आपके इस बात को जानने से पहले बेली कितनी खुशी से इस घर में रह रही थी। हंसी और खुशी का दूसरा नाम बेली है। लेकिन आपकी इस झूठ के कारण बेली की सारी खुशियां छिन गई। उसका जीवन बंजर जमीन जैसा बन गया है, एक बंजर जमीन। एक बात कहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। बेली के बारे में अपने मन में बुरा सोचने वाले कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तकलीफ में आपके पास आई तो आप उसे और तकलीफ में डाल रहे हैं। वो पाप आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ कर ये दीजिए। आप क्या कर रहे हो? चलिए उठिए। आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, आप क्यों मेरे पैर पड़ रहे हो? देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, आगे से ऐसा किसी के साथ मत कीजिए। छोटी माँ, डॉक्टर ने क्या कहा आपने सुना ना? कोर्ट में चाहे माया दोषी साबित हो या निर्दोष साबित हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे से माया इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। जेल से छूटने के बाद वो सीधे अपने घर चली जाएगी। उसकी गलतियां कभी माफ नहीं हो सकती। मैं इस जन्म में कभी उसका चेहरा नहीं दिखूंगा। मैं जिंदगी में कुछ भी सह लूंगा,
लेकिन विश्वासघात कभी नहीं सहूंगा। दूसरों की भावना के साथ खिलवाड़ करना सही है क्या? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। श्याम, बेली कहाँ है? मैं उसे अस्पताल से वापस ले आया और मैं उसे मंदिर ले गया ताकि वो आराम से रह पाए। इतना ही नहीं मुत्तू, मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो माँ बन सकती है, पर वो ये बात तेरे मुंह से सुनना चाहती है। अगर उसने ये बात सुन ली तो वो इतनी खुश होगी जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। ठीक है श्याम, मैं अभी वहां जाता हूँ। तुम्हारा बेटा शादी के लिए मान गया है, याद रखना। चलो। नीलांबरी आंटी, क्या आपको मुत्तू और बेली की शादी मंजूर है? हाँ, मंजूर है। वाह, अब तो मुत्तू की शादी पक्की है। मुत्तू बिल्ली की शादी, वाह वाह। हाँ आंटी, अगले साल बच्चा, और वो बच्चा आपको दादी दादी कहकर दौड़ेगा और आप भी उसके पीछे दौड़ोगी। कितना अच्छा नजारा होगा। बस एक छोटी सी इच्छा है मेरी, अब से अपने बालों में आप मेहंदी मत लगाइएगा। दादी दादी दादी। भैरव और हरिणी की भी शादी हो जाएगी। 2-3 दिन में मुत्तू और बिल्ली की शादी। अरे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ना काम है, कितना काम है। नए कपड़े नहीं है, लेने होंगे। नीलांबरी आंटी, आपको घर सजाना होगा, कब सजेगा? अरे आप लोगों को बहुत सारा काम करना होगा, खाना बनवाना होगा, सबको बुलाना होगा। इस गाँव की सबसे बड़ी शादी होगी ये। बहुत मजा आएगा। बहुत काम है, बहुत काम है। चलो चलो चलो, मुझे निकलना होगा, बहुत सारा काम है। चलो मिलता हूँ मैं बाद में, ठीक है? नमस्ते। गली के सारे कुत्ते अब मेरे घर में आकर ही भौंकने लगे हैं। बेली, मुत्तू जी, आप यहाँ कब आए? जब तुम अपनी यादों में खोई हुई थी, मैं तभी आ गया था। बच्चा नहीं होने वाले के हाथ में बच्चा दिया, तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? कुछ अनहोनी होने से पहले बच्चे को इसके हाथ से ले लो। बच्चा नहीं होने वाले के हाथ में बच्चा नहीं देना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें बेली? बताओ मुझे। क्या है मुत्तू जी, आपको सब कुछ पता है फिर भी पूछ रहे हो? आपको पता है ना मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। पहले जब बच्चे रोते थे ना, मैं तुरंत जाकर उन्हें चुप कराती थी, उन्हें जाकर प्यार करती थी। अब जब बच्चा शब्द सुनती हूँ ना, तो दिल में कुछ दर्द सा होता है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी स्थिति ऐसे होगी मुत्तू जी। अगर भगवान को सब पता था तो मुझे इस तरह का दर्द क्यों दे रहे हैं वो? मैं अपनी छोटी छोटी सारी परेशानियां उनको बताती हूँ, पता नहीं वो सुनते हैं या नहीं सुनते। हम जैसे गरीबों की मुश्किलें उन्हें समझती ही नहीं। वो जो भी रास्ता दिखाते हैं, मैं उनके रास्ते पे चलती हूँ। उनका सुनना यही मेरी सबसे बड़ी गलती है शायद। मुझे लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए भगवान को क्यों दोष दे रही हो? उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर चलाया है। हाँ बेली, तुम्हारा विश्वास कभी झूठा नहीं था और ना ही कभी होगा। मैं बदकिस्मत हूँ, इसीलिए आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना मुत्तू जी। आपके झूठ को मैं सच मान लेती हूँ। मैं हमेशा आपको बस दुख ही देती हूँ। नहीं बेली, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ बेली।
तुम बदकिस्मत नहीं बल्कि भाग्यशाली हो। बेली, तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम माँ बन सकती हो। हाँ बेली, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोख में कोई चोट नहीं है, सब कुछ ठीक है और सही सलामत है। इतना ही नहीं, तुम माँ भी बन सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुथु जी? मुझे बच्चे होंगे? आप सच बोल रहे हैं ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेली। देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा लेकिन तुमने सुना नहीं। अब देखो, डॉक्टर ने भी कहा ना, तुम जिनकी पूजा और सेवा करती हो वो देवी माँ तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देगी। माँ का आशीर्वाद और श्री रक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहेगी बेली। जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहेगा उसके साथ ही बुरा होगा। तुम्हारी जिंदगी में दुख और कठिनाइयां आती है लेकिन वो चली जाती है, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में रोशनी जरूर आती है। सिर्फ आज ही नहीं, तुम पूरी जिंदगी खुश रहोगी। जब खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ रही है तो तुम रो क्यों रही हो? चलो आंसू पोंछ लो। ये तो कितनी अच्छी खबर है मुथु जी। अगर ये बात माँ को पता चल गई तो वो कितनी खुश होगी, यही सोचकर मुझे रोना आ रहा है। बेचारी मेरी माँ मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। वो रात रात भर जागती रहती थी और सुबह उठकर भगवान को कोसती थी। जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएगी, पता है? बिल्कुल खुश होंगे वो, क्योंकि अपने बच्चों को संतान न होने का दुख किसी भी माता पिता को सहन नहीं होगा। ऊपर से देखने में खुश लग सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को संतान न होने का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। किसी से साझा नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। एक तरह से उन्हें रहस्य में जगह खींच ले जाती है। बेचारी चाची कितनी तकलीफ में है। तुम जाकर चाची को सब बताओ। अच्छा ये बताओ, ऐसी खुशी की बात पहले भगवान के सामने बतानी चाहिए ना? क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे उस भगवान से ज्यादा आपसे प्यार है मुथु जी। आप ही हो जो मेरी सुधार का कारण है। क्या मैं? हाँ मुथु जी, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे ये विश्वास है मैं ठीक रहूंगी और यही विश्वास मुझे सुधारता है। सब लोग कहते हैं कि मेरा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छा दिल किसी का भी नहीं है मुथु जी। आपकी सोच हो, आपका व्यवहार हो, मुश्किल समय में सांत्वना देना हो, ये सब अच्छे दिल के लक्षण हैं। इसी से पता चलता है आपका मन कितना अच्छा है। अरे पागल, मेरे से अच्छा और साफ दिल तुम्हारे पास है। मुथु जी, इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ, आप बताओगे ना? तुम क्या पूछना चाहती हो वो मैं अच्छे से जानता हूँ। मुथु जी, अब जल्दी से शादी करवा दो। ऐसे क्यों सुन रहे हो? मेरी नहीं। हरिणी की शादी आधे में रुक गई थी, उसकी शादी जल्दी करवा दीजिए। वो बहुत मासूम है मुथु जी। हरिणी बहुत ही अच्छी है मुथु जी। उसके पेट में बच्चा है, इसीलिए गांव के लोग बातें करते हैं और अपमान करते हैं उसका। वो हर चीज सहन करते आई है मुथु जी। मुझे ही इतनी तकलीफ हो रही है तो उसे कितनी हो रही होगी। हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, पर वो हमेशा सबके बारे में सोचती है। वो क्या कह रही थी पता है? मेरी सेहत के बारे में पूछकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, ऐसा कह रही थी।
उसका दिल बहुत अच्छा है मुत्तू जी, उसके साथ भी अच्छा होना चाहिए। लोग उसके बारे में बहुत बुरा भला कह रहे हैं, हमें उसकी शादी जल्दी से करवा देनी चाहिए। आपको किसी भी तरह ये शुभ कार्य पूरा करना होगा, तभी सब ठीक हो जाएगा मुत्तू जी। तुम ऐसे समय में भी दूसरों के बारे में सोच रही हो ना? ठीक है, मैं छोटी माँ से कहकर अच्छा मुहूर्त निकलवाता हूँ। मैं ऐसा कह रही हूँ, इसे गलत मत समझिए मुत्तू जी। आपने पहले ही वादा किया है, लेकिन अगर वो वस्तु के रूप में हो या लिखित रूप में हो तो उन्हें भी विश्वास होगा। इसलिए आप एक हाँ हाँ बार। हाँ, वो मैं समझ गया। तुम्हारे कहने के बाद मैं कोई बात टाल सकता हूँ क्या? ठीक है, मैं अभी जाकर चाचा जी से बात करता हूँ। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। इस बारे में मुझे तुरंत माँ को बताना होगा। भैया, हाँ, वो देखो कौन आया है। कौन है? ये क्या, अचानक से इधर आए हो? आप सबको मिलने के लिए घर आ रहा था, लेकिन अब यही मिल गए। अच्छा ये बताइए, चाचा जी कहाँ है? इसके अलावा चाची जी और हरनी रास्ते में मिले थे, वो लोग मंदिर जा रहे थे। उन्हें छोड़कर मैं तुम्हें देखने आ गया। कोई बात नहीं मुत्तू, तुम हमारे परिवार के लिए प्यार दिखा रहे हो। मुझे तो लगा हम रिश्तेदार हैं, ये तुम भूल ही गए। दुनिया में कुछ भी बनाया और तोड़ा जा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं। वो फूलों की तरह हमेशा खिलते रहते हैं।